हेलो। तो मेरा नाम है धीरेन्द्र, आपका स्वागत है आपके मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबल बजट का। एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप वीडियो को पॉज करके आपने सोल्व करना है। तो इस वीडियो को पॉज करिए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। और डिपार्टमेंट ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी अटेन सेल्स ऑफ 6 लाख एट 80% ऑफ इट्स नॉर्मल कैपेसिटी। 80% कैपेसिटी काम करते हुए उन्होंने 6 लाख की सेल अचीव करी। एक्सपेंसिस गिवन है, देखो एडमिशन को दे रखी है इतनी, ऑफिस सैलरी 90,000, जनरल एक्सपेंसेस 2% ऑफ सेल्स। फिर क्या लिखा हुआ है, सेलिंग कॉस्ट। सैलरी दे रखी है हमारे सामने 8% ऑफ सेल्स, यानी कि जितने भी हमारे पे जो एक्सपेंसेस है वो सेल्स के साथ दे रखे हैं। जनरल एक्सपेंसेस 1% ऑफ सेल। इसलिए सेल का यहाँ पर ये काम है एक्सपेंसेस निकालने का। एक्सपेंसेस निकालने का काम आना है, सेल्स का काम आने वाला है यहाँ पर। जनरल एक्सपेंसेस देखो यहाँ पर निकालेंगे, सेलिंग कॉस्ट मेरा निकालनी पड़ेगी सेल्स के हिसाब से। फिर हमें नीचे दे रखा है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वेजेस दे रखे 15,000 पे। रेंट दे रखे हमारे सामने 1%, यानी कि सेल जो हमारे 6 लाख हो गई उसका 1%। अगर 1% निकालें तो कैसे होता है, देखो परसेंट 1% कितना होता है, 1/100। यानी कि 6 लाख में से अगर आप 2 जीरो हटा दे तो बचा क्या हमारे पे, 6,000 पे। तो 6,000 पे आ जाएगी ऐसे करके। लिखा हुआ ड्रॉ फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। क्या निकालना है हमें यहाँ पर, फ्लेक्सिबल एडमिनिस्ट्रेशन और फ्लेक्सिबल, देखो फ्लेक्सिबल बजट ही बनाना है, लेकिन हमें किसका बजट बनाना है, इन सब कॉस्ट का, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट का, सेलिंग कॉस्ट का और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट का। ऑपरेटिंग एट 90%, 100% एंड 110% नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से। जैसे कि आपको दे रखा था कि ऊपर 80% अगर नॉर्मल कैपेसिटी काम करते हैं तो इतनी एक्सपेंसेस हो रहे थे। हमें फ्लेक्सिबल बजट कब बनाना पड़ता है, जब अगर कह दे, पहचानने का तरीका क्या है, अगर वो कह दे कि अगर वो कम आउटपुट में काम कर रहा है और ज़्यादा आउटपुट में काम कर रहा है उसका भी निकाल रहा है, कोस्ट हमें निकालनी है, तो वो फ्लेक्सिबल बजट में आएगा। क्योंकि फ्लेक्सिबल बजट में हम नीचे की कैपेसिटी में काम करें या ऊपर में काम करें, उन सब की कोस्ट में निकालते साथ में बजट में, वो होता है फ्लेक्सिबल बजट। तो देखो कैसे बनना है, सबसे पहले हम समझते हैं कैसे करना है। देखो, तो देखो इस तरह से करना है। फ्लेक्सिबल बजट हमारा ऐसा बनता है, कैपेसिटी यहाँ पर लिखी हुई है, देखो हमारे पे जो गिवन था 80%, तो हमने 80% यहाँ पर लिख दी। लिखा हुआ था, देखो बहुत इंटरेस्टिंग था कि 80% पे 6 लाख की सेल थी। अब अगर 80% पे 6 लाख की सेल थी, तो पहले आप 80% से आप 100% निकाल लो। अब ये कैसे निकलेगा, देखो अगर हमारे सामने अगर 80% अगर कैपेसिटी पे काम करते हैं और हमारी जो सेल है वो 6 लाख की होती है, तो अगर हम निकालना चाह रहे हैं 90%, 100% और 110%, ये कैसे निकलेगा। उसके लिए पहले क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई भी अगर सब्जी खरीदते हैं या कुछ भी हम करते हैं तो वो हम 1 किलो की वैल्यू पूछते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर भी आप ऐसे करना है आपको। अगर कोई 80% है, आपको कहीं भी पहुँचना है, तो पहले 100% की वैल्यू दे दो या फिर 1% की देखो। जैसे उसमें देखते हैं, पहले आप 1 किलो का रेट बताओ, तब जाके हम निकाल सकते हैं 200 ग्राम कितने का आएगा, 400 ग्राम कितने का आएगा। तो अगर हमें 80% 6 लाख का है, तो पहले हम एक 100% तक पहुँचते हैं। ठीक है, 100% कैसे पहुँचेंगे, इसको आप कटिंग कर दो। इसको पहले आप 10% निकाल दो। 8 से क्या कट हो रहा है ये, अगर मैं 8 से कट कर दूँ दोनों साइड पे, तो मेरे पे यहाँ पर ये 10 ये 10 बच जाएगा। तो हमारी 10% आ जाएगी, 10% आएगी 100% पे आ जाएगी। और 10% आ जाएगी तो मैं उसको मल्टीप्लाई करके फिर 10 से 9 मल्टीप्लाई कर दो, 90% आ जाएगी। 110 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 10 आ जाएगी। तो अब इसको अगर 8 से कट करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, अगर इसको 8 से कट करें तो जैसे कि 8 7 56 होता है, तो बचा क्या 4, फिर 8 5 40 होता है। तो 10% की वैल्यू 75,000 आ गई। अब 100% कितना आ जाएगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100% आ जाएगा। 90% कितना आएगा, दोनों साइड 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो ये 90% की वैल्यू 9 से आ जाएगी। अब यहाँ पर निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, आप पहले आप 100% निकालो, या फिर आप 9% अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो आ जाएगा। सबसे आसान तरीका क्या है, पहले आप 100% निकाल दो। सही तरीका वैसे आपको बताओ तो ये है कि आप 100% निकालो तो कितना आ जाएगा,
7,50,000 सेल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब 80% निकालना फिर थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो जाएगी आपके लिए। आज हाँ, एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको बढ़िया तरीके से। वो क्या है कि आप 100% तो निकाल लोगे, 10% से ही सबको निकाल लो, वो ज़्यादा आसान है। 10% से ही, वरना क्या होगा फिर आप देखो 100% निकाला, वो 100% अब 7,50,000 का 80% करना पड़ेगा। देखो बात तो वही है, आप चाहे इसको यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे बाद में इसको करना पड़े, मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। 8 से यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75 को करना तो इसमें ही पड़ेगा, चाहे 100% से करे चाहे यहाँ से करे, 11 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। इतना तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत ही करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ी बहुत ही करनी पड़ेगी। उसके बाद ये निकालने के बाद क्या होना है आपके सामने, आप अब थोड़ा बहुत आपको बताओ तो मल्टीप्लाई आसान तरीका क्या है कि आप 75 को, जैसे मुझे अगर 8 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका आसान तरीका क्या है। इसका आसान तरीका यह है कि पहले आप 70 + 5 देखिए उसको हमेशा, और 8 से मल्टीप्लाई करो। यानी कि 75 को आप 75 सीधा डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने करना है, आपको टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है 70 और 5 को। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 560। पहले आप 8 को अपने 70 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप 8 को 5 से करो तो 40 आता है। देखो कितना आसानी से 6,00,000 की वैल्यू निकल गई। ये होता तरीका। ये करने के बाद अब आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन को लिखो ऑफिस सैलरी। अब देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो हमारे पे है वो 90,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये इसलिए है, आपको पहले ये समझना था कि ये चीज फिक्स्ड है या वेरिएबल है। जब भी आपके सामने अमाउंट दे रखी होती है तो वो फिक्स्ड है, वो फिक्स है। क्योंकि एक समझो जैसे कि आपके हर क्वेश्चन फ्लेक्सिबल वर्ड में क्या होता है कि यूनिट्स दे रखी होती थी, यहाँ पर यूनिट्स लिखी होती थी, तो यूनिट्स लिखी होती थी तो हम उसके हिसाब से क्या करते थे, हम सोचते थे कि अगर एक पीस की कॉस्ट दिखा रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट होगी। ठीक उसी तरीके से अगर यहाँ पर एक पीस नहीं आया क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स नहीं, यहाँ पर सेल आ गया है, तो इसलिए जितने भी यहाँ पर जितने भी बाकी कॉस्ट लिखी हुई है जो सेल्स की फॉर्म में कर रहा था वो वेरिएबल कॉस्ट बन गई है। यहाँ पर एक पीस की कॉस्ट की बजाय क्योंकि यहाँ पर सेल्स लिखा आ गया है, तो हमें अगर सेल्स की परसेंटेज के हिसाब से कॉस्ट निकाल ली जाए तो उसका मतलब वो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर ज़्यादा सेल होगी तो अपने आप ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी उसकी। जैसे कि 6,75,000 पे अगर मैं उसका 1% निकालूँ तो अलग आएगा, इसका निकालूँ तो अलग आएगा। तो जब अलग अलग कॉस्ट आ रही है तो वेरिएबल कॉस्ट होगी, और जो फिक्स अमाउंट लिखे हुए खाली 90,000 पे वो तो भैया फिर फिक्स्ड है। क्योंकि अगर खाली अमाउंट लिखी होती है, मैंने को पहले ही बता चुका हूँ, और भी अगर आपने देखी है तो आप जाके देखना, तो उसमें मैंने पहले ही बता चुका आपको कि अगर जो फिक्स्ड होती है उसकी अमाउंट सेम रहती है, तो अगर अमाउंट लिखी हुई है तो इसका मतलब वो फिक्स्ड है। इसका मतलब देखो वो भी सैलरी 90,000 लिखा हुआ है, 90,000 लिखा हुआ है हर जगह पे। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस क्या है 2% ऑफ सेल्स, तो जनरल एक्सपेंसेस लिखे होता है ना 2% ऑफ सेल्स। तो देखो अब देखो हर सेल्स का आप 2% निकालना पड़ेगा। 6,00,000 का 2% 12,000 पे, 6,75,000 का 2% निकालना पड़ेगा, इसका 2% यहाँ पर। मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका मैं आपको पहले बता चुका हूँ, टुकड़ों में आपको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 8,25,000 था, अगर मुझे उसको मल्टीप्लाई करना है 2% से, कैसे करूँगा मैं इसको 2% कैसे निकालूँ 8,25,000 का, 8,25,000 का 2%। सबसे पहले तो आपको पता ही है 2% का मतलब क्या होता है कि 100 नीचे आएगा तो 100 कैंसिल हो गए। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। आसान तरीका क्या है, टुकड़ों में करो। 825 को सबसे कम फॉर्म में जिससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से, उसको डिवाइड, उसको अलग कर दो। यहाँ पर कितना आएगा 800 आप और 25, इसको अलग कर देना है और फिर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना हो। देखो कितना आसान हो जाएगा। पहले आप 800 को 2 से करोगे तो 1600, 25 को 50, ऐसे करना है तो फटाफट से आपकी कैलकुलेशन सारी हो जाएगी। ये सारी एडमिशन कौन सा रहेगी, फिर यहाँ पर एडमिशन को सारी निकालोगे, जो अमाउंट दे रखी थी वो फिक्स हो जाएगी, किसी को ऊपर दे रखा तो फिक्स सारी हो जाएगी वो अमाउंट। ठीक है, 7,500 रुपये 8,50 हो गई, सारे देखो फिक्स है। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा टोटल एडमिशन हो जाएगी। सेलिंग कॉस्ट, देखो सेलिंग कॉस्ट में क्या दे रखा, सब कुछ सेल के साथ दे रखा था, तो ये सब इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। क्योंकि एक तरह की फिर ये जितनी मैं सेल ज़्यादा करूँगा उसके हिसाब से कॉस्ट आ रही है, कम करूँगा तो अपने आप कम आ जाएगी, तो क्योंकि मैं सेल के हिसाब से कर रहा हूँ। अब यहाँ पर भी आपको 8% वगैरह 1% वगैरह ऐसे निकालना होगा। ये सब करने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हमें ऐसे लिख देना है, जो चीज़ अमाउंट थी
वो फिक्स होती है हमेशा। बस और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होता है, आपको बस ये चीज़ समझनी होती है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस। फिक्स्ड कॉस्ट वो होती है जो कि उसका जो अमाउंट है वो फिक्स रहती है, चाहे मैं किसी भी लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हूँ, किसी भी कैपेसिटी पे काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहने वाला है, चाहे मैं किसी भी तरीके का काम करूँ, चाहे मैं ज़्यादा काम करूँ चाहे कम काम करूँ। लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आउटपुट के हिसाब से बदलती है। जितना मैं ज़्यादा काम करूँगा उतना ही ज़्यादा मुझे लेबर वगैरह मटेरियल वगैरह ज़्यादा लगाना होगा। ऐसे ही तो इसलिए जो जो मैं कम काम करूँगा तो उतनी ही कम आती है, ये चेंज होती रहती है। तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट का निकालने के लिए आपको पर पीस की या पर जो भी मैं जिस तरीके का मैं यूनिट मेजर कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर सेल आ गया था तो पर सेल कॉस्ट निकालनी पड़ती है, या पर पीस अगर मैं यूनिट बना रहा हूँ तो तभी तो मैं बता सकता हूँ। अगर मैं एक पीस की कॉस्ट मुझे पता चल जाती है तो मैं 2 पीस की बनाऊंगा तो उसके हिसाब से 2 पीस की बदल जाएगी, जीरो बनाऊंगा तो बन रहेगी। तभी मैं एक पीस की हमेशा वेरिएबल कॉस्ट निकालती है। तो उसका डिफरेंस ये होता है दिख रहेगा, जब भी अलग अलग आ जाए या एक पीस की बता रहा है वो, या उसके हिसाब से आपको लग रहा है कि हाँ ये अलग अलग कॉस्ट हो जाएगी, तो वो हमेशा वेरिएबल होती है। जहाँ भी अमाउंट आ जाए वो हमेशा फिक्स्ड हो जाएगी खाली। ठीक है, ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन। सो आई होप आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर देना ताकि आपको ऐसी और भी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप इसकी जरूर और वीडियोस देखिए, आपके लिए ही बनाई है सारी वीडियोस। आप फ्लेक्सिबल बजट के बिल्कुल मास्टर बन जाओगे, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो पुरानी वीडियो जरूर देखनी है आपने। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।